चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे भारतीय हॉकी की, क्योंकि भारतीय हॉकी टीम भी बहुत कमाल की परफॉर्मेंस कर रही थी। भाई ऑस्ट्रेलिया को हराया, ग्रेट ब्रिटेन को हराया, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम हार गई। अब भारतीय टीम जो है आज मैदान में उतरेगी, ब्रॉन्ज मेडल जीतने के इरादे से भारतीय टीम मैदान में उतरेगी और भारत की टक्कर जो होगी वो टक्कर होगी स्पेन की टीम से इस ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में। सेमीफाइनल में जर्मनी के खिलाफ भारतीय टीम हार गई थी। डी के अंदर एक गलती हुई और वो एक गलती ही भारी पड़ गई। उस एक गलती से पेनल्टी स्ट्रोक मिल गया, वो गोल में कन्वर्ट हो गया और फिर भारतीय टीम ने उसकी भी बराबरी कर ली। मतलब इस पूरे ओलंपिक्स में अगर आप भारतीय टीम के परफॉर्मेंस को देखेंगे, चैंपियन की तरह खेली है भारतीय टीम। कई बार जैसा हम बार बार कहते हैं, खेलों की दुनिया में ना आपको एक थोड़ा सा 1 इंच आधा इंच किस्मत चाहिए होती है, ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहिए होता है। आप उदाहरण के तौर पे ही ले लीजिए 2024 T20 वर्ल्ड कप में वो सूर्य कुमार यादव का कैच याद कर लीजिए। किस्मत थी, कैच पकड़ गया, ट्रॉफी जीत गए। विनेश फोगाट 100 ग्राम आप समझते हैं, हम लोग 100 ग्राम हरी मिर्च खरीदते हैं दुकान पे जाते हैं सब्जी की, तो 100 ग्राम की यही वैल्यू होती है, लेकिन 100 ग्राम एक ओलंपिक मेडल को हमसे छीन कर चला जाता है। क्यों? क्योंकि किस्मत नहीं थी, गलती हो गई। इसीलिए बार बार ये कहा जाना चाहिए कि कई बार हम मेडल से अगर आंकते हैं तो गड़बड़ी करते हैं। हमको परफॉर्मेंस ओवरऑल देखनी चाहिए। भारतीय टीम ने इस ओलंपिक्स में ऑस्ट्रेलिया को हराया, आसान नहीं है ये, कई दशक के बाद ये जीत मिली। ग्रेट ब्रिटेन वाला मैच तो आपको याद होगा, 40 मिनट से ज्यादा एक मैच में खिलाड़ी नहीं खेल रहा था। भारतीय टीम 10 खिलाड़ियों से खेल रही थी और ग्रेट ब्रिटेन की टीम 11 खिलाड़ियों से खेल रही थी। बावजूद इसके भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को हराकर जगह बनाई थी सेमीफाइनल में। हाँ, वहां जरूर वो सपना टूटा जब जर्मनी की टीम के खिलाफ वो गलती हुई और फिर वो गलती जो है भारी पड़ गई। 3-2 से भारत को हार का सामना करना पड़ा और इसीलिए अब आज स्पेन से उसका ब्रॉन्ज मेडल का मैच होगा और वो ब्रॉन्ज मेडल का मैच जो है वो इससे पहले पिछली बार टोक्यो में भी भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल ही जीता था। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि पीआर श्रीजेश जो हैं, जिनको आप भारतीय हॉकी की बात करेंगे तो आप पीआर श्रीजेश की बात किए बिना रह ही नहीं सकते हैं। जीत के साथ विदाई देना चाहेंगे उनको खिलाड़ी, क्योंकि पीआर श्रीजेश जो है वो दुनिया के बेहतरीन गोलकीपर हैं और उन्होंने ओलंपिक के बाद संन्यास का ऐलान कर दिया था। अभी जिस ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ जिस मैच का मैं जिक्र कर रहा था, जब 11 के मुकाबले 10 खिलाड़ियों से भारतीय टीम खेल रही थी, उस जीत में अगर कोई स्टार था, अगर कोई हीरो था तो वो पीआर श्रीजेश ही थे। और अगर आप मतलब सिर्फ उसी मैच में अगर हम उनकी जो उन्होंने योगदान दिया सिर्फ उसी की बात करेंगे तो ये अन्याय है। मैंने बड़ी हॉकी कवर की है और मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 2 दशक में पीआर श्रीजेश जब लगभग 2 दशक से खेल रहे हैं, जो भारतीय हॉकी की उपलब्धियां हैं, जहां जहां बड़ी उपलब्धियां हैं वहां आप उठाकर देख लीजिएगा, आपको कॉमन फैक्टर एक जरूर मिलेगा और वो कॉमन फैक्टर है पीआर श्रीजेश। जिस तरह से पीआर श्रीजेश ने अपने पूरे करियर में भारतीय गोल पोस्ट को बचाकर रखा, मैं उन्हें गॉड ऑफ गोल पोस्ट कहा करता हूं, इसीलिए क्योंकि वो कमाल के खिलाड़ी हैं और भारतीय टीम यही चाहेगी, भारतीय टीम का हर खिलाड़ी यही चाहेगा कि वो उनको जो विदाई दे वो कम से कम पोडियम फिनिश करके दे। पोडियम फिनिश यानी जब मेडल सेरेमनी होती है तो आप जहां खड़े होते हैं खिलाड़ी एथलीट, उसको पोडियम कहा जाता है और भारतीय टीम यही प्रयास करेगी कि टोक्यो में जो उसने कारनामा किया था, पेरिस में भी वो कारनामा किया जाए। हम गोल्ड से चूक गए, सिल्वर से चूक गए, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल से नहीं चूकना है। यही पीआर श्रीजेश के लिए बधाई होगी। चलिए आपको बताते हैं कि इस जो स्पेन की टीम है उसके साथ क्या कुछ इक्वेशन है भारत का, और वो इक्वेशन जो है बड़ा दिलचस्प है। 1980 में भारत ने आखिरी बार गोल्ड मेडल जीता था और जब आखिरी बार गोल्ड मेडल जीता था तो इसी स्पेन की टीम को हराकर जीता था। 1980 के बाद से अभी तक भारतीय टीम गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई है और इस बार हम सपना देख रहे थे एक बार फिर कि शायद ऐसा हो, लेकिन वो इतिहास नहीं दोहरा पाए। 4-3 से हराया था 1980 में भारत ने स्पेन को और आज एक बार फिर भारतीय टीम यही प्रयास करेगी कि अब चाहे गोल्ड और सिल्वर भले हाथ से निकल गया हो, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल की लड़ाई जो है उसमें किसी भी तरह से गलती नहीं करनी है। पिछले 10 साल में अगर आपको बताया जाए तो भारत और स्पेन के बीच 16 मैच खेले गए हैं। इन 16 मैच में से 6 में भारत को जीत मिली है, 5 में स्पेन को जीत मिली है, जबकि 5 मैच ड्रॉ हुए हैं। यानी अगर आप देखें तो कागजों पर भारतीय टीम मजबूत है, इरादे भी मजबूत हैं, क्योंकि पीआर श्रीजेश तो एक वजह है ही है कि हर खिलाड़ी अपनी तरफ से वो 100% नहीं 101% देगा। और आज अमित रोहिदास भी वापस आ जाएंगे जो भारतीय टीम के डिफेंडर हैं, बहुत ही कमाल के डिफेंडर हैं और वही खिलाड़ी हैं जिनको ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ रेड कार्ड मिला था, जिसकी वजह से वो उस मैच में नहीं खेल पाए और अगले मैच में भी नहीं खेल पाए और कहीं ना कहीं
अब जब आप बैठकर एनालिसिस करेंगे, जब आप पूरे पूरे टूर्नामेंट को, पूरे ओलंपिक्स को, हर एक मैच को देखकर एनालिसिस करेंगे, तो आप यहाँ पाएंगे कि वो जो सेमीफाइनल में जो हुआ भारतीय टीम के साथ, जिस तरह से जमनप्रीत की स्टिक लग गई और जिस तरह से सब कुछ जो घटनाक्रम चला, काश वहां पर अमित रोहिदास होते तो शायद आज हम ब्रॉन्ज की बात नहीं कर रहे होते, हमारे चेहरे खिले होते, क्योंकि हम सिल्वर या फिर गोल्ड मेडल के दावेदार होते। लेकिन वही बात है, खेल है तो खेल में गलतियां होंगी ही होंगी। खेल आप खेलेंगे तो आप हारेंगे भी और आप गलतियां भी करेंगे। ये हर खिलाड़ी से होता है, इसलिए किसी एक खिलाड़ी के ऊपर उंगली उठाना भी ठीक नहीं है। ये पूरी की पूरी टीम जीतती है, पूरी की पूरी टीम हारती है। बहरहाल आज भारतीय टीम हारने के लिए नहीं जाएगी। आज भारतीय हॉकी टीम यही सोचकर जाएगी कि कोई बात नहीं, हमें अब वो करना है जो हमने टोक्यो में किया था, जब करीब 1980 के बाद आप देखिए तो 40 साल से ज़्यादा समय के बाद पोडियम फिनिश किया था। अब पोडियम फिनिश की जो आदत है उसमें बने रहना है, वर्ल्ड की टॉप 3 टीम में बने रहना है। यही मकसद होगा, यही इच्छा होगी, यही ख्वाहिश होगी भारत के हर एक हॉकी प्लेयर की जो आज पेरिस में मैदान में उतरेगा। और इसी ख्वाहिश के साथ 140 करोड़ लोगों की वो दुआएं भी होंगी। भाई मेडल हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, हमारे बड़ा ओलंपिक के मेडल जो होते हैं हमारे बड़े प्रेशियस मेडल हैं, बड़े अनमोल मेडल हैं। तो हम भी पूरे जोश के साथ भारतीय हॉकी टीम का हौसला बढ़ाएंगे। प्रोग्रामिंग आपको लगातार मिलेगी स्पोर्ट्स 9 पर, जिसमें हम हॉकी, क्रिकेट और ओलंपिक के बाकी खेलों की भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे वही गुजारिश है कि एक बार फिर से कि आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारी कवरेज से जुड़िए। कोई सुझाव हो ज़रूर दीजिए। बहरहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इस बुलेटिन में आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।